Hello बच्चों, let's read the question. An inductive circuit contains resistance of 10 ohm and an inductance of 2 Henry. If an AC voltage of 120 volts and frequency 60 Hz is applied to the circuit, the current would be nearly. Here, 4 options are given. Now first of all, we will discuss here the key concept, which is the LR circuit in AC. जब भी हम यहाँ पे LR सर्किट की बात करते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टिव सर्किट R एंड इंडक्टिव कॉइल, जो कि हमारे पास यहाँ पे या तो सीरीज में कनेक्ट होती है या तो पैरेलल में. इस पर्टिकुलर केस में दोनों सीरीज में कनेक्ट है और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी दोनों के लिए सेम होगी. हमें जो वैल्यूज गिवन है वी विल नोट देम. दैट इज जो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 10 ओम, एल की वैल्यू हमें गिवन है 2 हेनरी, पोटेंशियल की वैल्यू हमें गिवन है 120 वोल्ट और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 60 हर्ट्ज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो एक्सएल विल बी ओमेगा एल और ओमेगा एल का मतलब हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई एफ इंटू एल. तो एक्सएल की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी 60 और एल की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 2. आफ्टर दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस होल इक्वेशन, यहाँ पे जो एक्सएल की वैल्यू होगी इट विल बी 753.6 ओम. नाउ हम यहाँ पे दोनों जो कंपोनेंट्स गिवन है दैट इज रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव कॉइल, उनके थ्रू जो टोटल इम्पिडेंस होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस विल बी, आर की वैल्यू हमें गिवन है 10 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और 753.6 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस विल बी अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 753.6 ओम. नाउ अगर हम यहाँ पे करंट की वैल्यू की बात करें इट विल बी V डिवाइडेड बाई Z. तो V की वैल्यू हमें गिवन है 120, इट विल बी डिवाइडेड बाई 753.6. तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.159 एम्पियर और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 0.16 एम्पियर. अगर हम क्वेश्चन से देखें द करंट वुड बी नियरली 0.16 एम्पियर. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.